णं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दिनं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तिद्धं धम्मस्य कर्तारम्। तो अपना यहाँ प्रकरण सुखाधिकार का प्रारंभ हो गया है, लेकिन चर्चा ये की थी कि जब सुखाधिकार प्रारंभ हो गया गाथा 53 से, तो फिर आप ज्ञान की चर्चा क्यों कर रहे हो? कि देखो, सुख का कारण ज्ञान है। जैसा ज्ञान होता है उसी के अनुरूप सुख होता है। अगर ये इंद्रिय ज्ञान है तो इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले को अतीन्द्रिय सुख। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान हेय है और अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है। उसी प्रकार अतीन्द्रिय सुख उपादेय है और इंद्रिय सुख हेय है। तो कल जो अपनी 55 नंबर की गाथा हुई थी, इसमें कुछ नए नए शब्द आ गए थे। उपात, अनुपात। उपात तो मैंने होता है प्राप्त करके, जो अपने से मिलकर। जैसे जो इंद्रियां हैं ये हैं उपात्त, और इंद्रियों के अलावा जैसे प्रकाश, चश्मा, ये सब चाहिए ना साधन, ये कहलाते हैं अनुपात। तो जो इंद्रिय ज्ञान है उसको जानने के लिए इनकी पराधीनता भी है कि इंद्रियां भी ठीक चाहिए और प्रकाश आदि भी चाहिए। जबकि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसके लिए इस प्रकार की कोई पराधीनता नहीं है। देखो, मूल ग्रंथ में गाथा 56 का जो भावार्थ है वो देखिए। भावार्थ गाथा 55 का जो कल हुई थी 55। इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों के निमित्त से मूर्त को जानता है, यानी रूपी को जानता है, और उस रूपी में भी स्थूल इंद्रिय गोचर पदार्थों को ही जानता है। और वो भी जितना अपना क्षयोपशम हुआ, जितना ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हुआ, उसी के अनुसार जान सकता है। परोक्ष भूत वह इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय प्रकाश आदि बाह्य सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता से, क्योंकि व्यग्र भी होता है ना ये, माने उपयोग इसका खराब होता है कि इंद्रिय की भी अनुकूलता चाहिए और उसके अलावा बाह्य साधन भी पूरे चाहिए, तब वो इंद्रिय ज्ञान हो पाता है। तो बाह्य सामग्री को ढूंढने की व्यग्रता के कारण अतिशय चंचल, क्षुब्ध है। ये जो इंद्रिय ज्ञान है ये बहुत चंचल है, क्षुब्ध है, आकुलता सहित है। अल्प शक्तिवान होने से खेद खिन्न है। देखो, ताकत कम और इच्छा ज़्यादा तो खेद खिन्न होता है जी। ताकत बहुत हो, इच्छा कम हो तो सुखी रहता है। देखो, छद्मस्त को क्या है कि जानने की ताकत तो है लिमिटेड, लेकिन इच्छा कितनी है कि तीनों लोकों के सारे पदार्थों को मैं भोग लूं, जान लूं, चख लूं, छू लूं, इसलिए व्यग्र रहता है। ऐसी छद्मस्त को भी इच्छा होती है। हाँ, सारे भोग लूं, इतने सारे पदार्थों को। छद्मस्त से क्या कहना चाहते हो आप? 13वें गुण स्थान से नीचे के सब छद्मस्त हैं। हाँ, सब छद्मस्त। तो हम किस छद्मस्त की बात कर रहे हैं? छोटे से नीचे वालों की। हाँ, वैसे छद्मस्त तो उसको ही कहते हैं ना जो उसमें लग जाता है, उसको ही कहते हैं ना छद्मस्त। तो परिभाषा के हिसाब से, देखो परिभाषा के हिसाब से क्या है, छद्मस्त का मतलब होता है छद्म माने आवरण, स्थ माने स्थित। जो अभी आवरण में स्थित है वो छद्मस्त है। आपका कहना ठीक है कि देखो, जो बच्चा 5वीं क्लास नहीं पढ़ा वो 12वीं भी नहीं पढ़ा, वो बीकॉम एमकॉम भी नहीं पढ़ा। लेकिन जो 5वीं नहीं पढ़ा उसको ये थोड़ी कहते हैं एमकॉम नहीं पढ़ा, है ना? ऐसे ही है ना। उसको ये भी नहीं कहते कि 10वीं नहीं पढ़ी इसने, कि जिसने 5वीं नहीं पढ़ी उसको ये क्यों कहें कि 10वीं नहीं पढ़ी, 12वीं नहीं पढ़ी, बीकॉम एमकॉम नहीं पढ़ा। उसी प्रकार आपका कहना भी ठीक है कि अभी जिसके मिथ्यात्व ही बैठा है
उसको ये क्यों कहें कि इसको केवल ज्ञान नहीं है? वास्तव में तो जब हम छदमस्त वीतराग गुणस्थान 12वें गुणस्थान को कहते हैं, यद्यपि उसके नीचे के सब छदमस्त हैं, लेकिन जो 12वां गुणस्थान है वहाँ उनको कहते हैं कि वीतरागी तो हो गए लेकिन छदमस्त हैं। छदमस्त को चौथे से 12वें तक मान लो, छदमस्त मोटा मोटा। हाँ, आप ऐसा मान लो, या हम ऐसा कर लेते हैं, छदमस्त दो तरह के, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी, एक मिथ्या ज्ञानी, एक सम्यक ज्ञानी। और केवल ज्ञानी हो जाएगा तो छदमस्त नहीं रहेगा। बाकी वैसे छदमस्त की जब भी परिभाषा आती है वो इसी परिप्रेक्ष्य में आती है कि कम से कम सम्यक ज्ञानी, वो यही कहना चाहते हैं कि सम्यक ज्ञान तो हो गया लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका कहना भी ठीक है, तो उसके लिए शास्त्रों में तो ऐसे ही समझ आता है ना छदमस्त। हाँ 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 उसी अपेक्षा से ही कहते हैं। हाँ। तो हम यहाँ क्या कह रहे थे कि देखो, इच्छा तो चौथे पांचवे वाले को भी होती है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन इसको इच्छा होती है ना, अरे क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, किसी चीज़ को खाकर वो भी स्वादिष्ट व्यंजन बनवाना चाहता है, वो भी खाना चाहता है, वो भी जानना चाहता है क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन अब उसको चूंकि भेद विज्ञान हो गया, श्रद्धान सम्यक हो गया, लेकिन अभी जितना राग है उतनी आकुलता तो सम्यक दृष्टि को भी है। और जो जिनको केवल ज्ञान हो गया उनकी इच्छा तो पूरी समाप्त हो गई, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रही, किसी भी ज्ञेय को जानने की इच्छा नहीं रही। लेकिन कोई भी ज्ञेय ज्ञान में न जानने में आए ऐसा नहीं रहा। देखो, पहले क्या था कि इच्छा तो बहुत थी और जान नहीं पाता था सबको। अब क्या हुआ कि इच्छा खत्म हो गई और केवल ज्ञान गिफ्ट में आ गया कि सबको जाने। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब जो वीतराग होता है उसी को सर्वज्ञता प्राप्त होती है। जब तक ये रागी द्वेषी है तब तक सर्वज्ञता नहीं होती। तो कोई कहता है कि अब क्या फायदा, जब चाह रहे थे तब हुआ नहीं, अब चाह चली गई तो लोकालोक झलक रहे हैं ज्ञान में। तो इसलिए क्या है, इंद्रिय ज्ञान वाला खेद खिन्न क्यों है? क्योंकि उसको इच्छा तो है लेकिन सबको नहीं जान पाता, बड़ी पराधीनता पूर्वक जान पाता है, कुछ ही विषय को जान पाता है। तो इसलिए अल्प शक्तिवान होने से खेद खिन्न है। खेद खिन्नता कब होती है कि जब हम चाहकर भी कोई चीज़ नहीं कर पाते, अल्प शक्ति होती है तो हमें खेद होता है। जैसे करोड़पति आदमी खरबपति बनना चाहता है, नहीं बन पा रहा तो दुखी रहता है। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, नहीं बन पा रहा तो दुखी रहता है। और अगर वो इच्छा छोड़ दे तो सुखी है, फिर क्या दुखी है? फिर तो जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उसे इच्छा नहीं है तो वो भी सुखी हो जाएगा। पर पदार्थों को परिणमित कराने का अभिप्राय होने पर भी पद पद पर ठगा जाता है। माने अज्ञानी किसी परद्रव्य को परिणमा नहीं सकता, लेकिन स्वयं ही अपना नुकसान करता है, क्योंकि पर पदार्थ आत्मा के अधीन परिणमित नहीं होते। आपकी इच्छा के हिसाब से वस्तु का परिणमन नहीं होता। आप तो चाहते हो कि मेरे को दुनिया की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएं, ठीक है, आज आपने सब्जी बनाई कि सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बन जाए, लेकिन पर पदार्थ का परिणमन आपके हाथ में तो है नहीं। इसलिए परमार्थ से वह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वो जो इंद्रिय ज्ञान है, वो ज्ञान अज्ञान नाम के ही योग्य है, इसलिए वह हे है। तो जिस प्रकार ये इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, खेद का उपजाने वाला है, उसी तरह बिल्कुल इंद्रिय सुख भी है। क्यों? इंद्रिय सुख में ये चाहता तो बहुत कुछ है भोगना, लेकिन उतनी तो सामर्थ्य नहीं है, तो हमेशा खेद खिन्नता बनी रहती है। अब इंद्रियां मात्र अपने विषय में भी युगपत प्रवृत्त नहीं होती, इसलिए इंद्रिय ज्ञान है। और देखो क्यों है इंद्रिय ज्ञान है कि अच्छा चलो, जो इंद्रिय ज्ञान का विषय उनको तो एक साथ जाने, कि उनको भी एक साथ नहीं जान सकता। जब स्पर्श को जानेगा तो रस को नहीं जानेगा, रस को जानेगा
तो वो चक्षु के विषय रूप को नहीं जानेगा। एक बार में एक विषय को जान पाता है, युगपत नहीं जान पाता। हमें लगता है मोटे रूप में कि देखो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, छू भी, ठंडी गर्मी का भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान में, उपयोग में एक बार में एक विषय बनता है। वो तो संस्कारवश ऐसा लगता है कि हमने पांचों को जान लिया। समझ में आया? और अगर स्पर्श को भी जानता है तो स्पर्श के जितने विषय हैं, जैसे हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, देखिए ये चीज़ हल्की भी है और चिकनी भी है, तो अपने को लगता है कि दोनों का ज्ञान एक साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्रम पड़ता है उसमें, लेकिन वो कई समय इतने निकल जाते हैं, वो अपने ज्ञान के विषय नहीं है। हमें लगता है कि हमने एक साथ जान लिया। जैसे कई लोग सुनते सुनते लिखते हैं तो उनको लगता है कि हम एक साथ दोनों काम कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, जबकि ये भ्रम है। उसमें गैप इतनी तेजी का है कि वो पकड़ में नहीं आता। जैसे कौवे के माने ये गोलक तो दो हैं, माने जो आंखें हैं ना, ये दो बनी हुई है रचना, लेकिन अंदर जो कंचा है उसका आँख का वो एक है, लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी फिरता है। तो ऐसा लगता है जैसे उसके दोनों आँखें हैं, दोनों का साधन बना रहता है, इसका भी इसका भी। ऐसे ही उपयोग, ये फिरता बहुत तेजी से पांचों इंद्रियों में, तो उससे पांचों इंद्रियों का साधन बना रहता है, और हमको ऐसा लगता है कि हमने पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ भोगे। चलिए गाथा देखते हैं। फासो 56 नंबर गाथा। फासो रसो य गंधो वन्नो सद्दो य पोग्गला होन्ति अक्खाणम ते अक्खा जुगवम ते नेव गिणहंती। देखो, फासो कहते हैं स्पर्श को। फास मतलब होता है स्पर्श। रस, गंध, वर्ण, सद्दो माने शब्द, या पोग्गला होन्ति, ये पुद्गल हैं। क्या? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये पुद्गल हैं। अक्खाणम, और कैसे हैं? अक्ख मैंने होता है इंद्रियां, ये इंद्रियों के विषय हैं। माने इंद्रियां जिनको भी विषय बनाती हैं वो क्या क्या हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। स्पर्शन इंद्रिय किसको विषय बनाती है? स्पर्श को। रसना इंद्रिय रस को, घ्राण इंद्रिय गंध को, चक्षु इंद्रिय रूप को, और कर्ण इंद्रिय शब्द को। लेकिन ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये सब क्या हैं? ये पुद्गल हैं। और क्या है? अक्खाणम, अक्ष माने अक्ष, इंद्रियों के विषय हैं। यानी इंद्रियां जिनको विषय बनाती है, एक तो वो पुद्गल हैं। ते अक्खा जुगवम ते नेव गेणहंती, उनको भी अक्खा माने इंद्रियां, जुगवम माने एक साथ, युगपथ, नेव गेणहंती, उनको भी ये इंद्रियां युगपथ ग्रहण नहीं कर सकती, इंद्रियों के विषय को भी। जो इंद्रिय के विषय नहीं है उनको तो जानता ही नहीं है इंद्रिय ज्ञान, लेकिन जो इंद्रिय ज्ञान के विषय, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, इनके जो विषय हैं उनको भी ये इंद्रियां क्रमशः जानती हैं, युगपत नहीं जान सकती। चलिए गाथा पढ़ते हैं। फासो रसो या गंधो वन्नो सद्दो य पोग्गला होन्ति अक्खाणम ते अक्खा जुगवम तेनेव गेणहंति रस गंध स्पर्श वली वर्ण शब्द जे पौद्गलिक ते छे इंद्रि विषयो ते मने न इंद्रियो युगपत ग्रहे। पौद्गलिक स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दादि को भी इंद्रियां एक साथ देखो ग्रहण कर सकती नहीं। अब इंद्रियां मात्र अपने विषयों में भी
युगपत माने एक साथ प्रवृत्त नहीं होती, इसलिए इंद्रिय ज्ञान है ही है ऐसा निश्चय करते हैं, क्योंकि ये जीव ज्ञान के नाम पर अपना इंद्रिय ज्ञान बढ़ाना चाहता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द पुद्गल हैं, वे इंद्रियों के विषय हैं, परंतु वे इंद्रियां उन्हें भी एक साथ ग्रहण नहीं करती, एक साथ नहीं जान सकती। टीका। मुख्य ऐसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तथा शब्द जो कि पुद्गल हैं, वे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य हैं, माने इंद्रियों के द्वारा जानने लायक हैं, किंतु इंद्रियों के द्वारा वे भी युगपत ग्रहण नहीं होते। क्या इंद्रियां उनको एक साथ नहीं जान सकती सारे विषयों को, क्योंकि क्षयोपशम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। जो ज्ञानावरणी का क्षयोपशम है उसमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वो सारे विषयों को एक साथ ग्रहण कर ले। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 3 अध्याय में ये शायद कि मति श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, वहाँ उन्होंने किंकर के उदाहरण से सिद्ध किया कि जैसे किसी ने कहा कि भैया जाओ तुम 5 गांवों को जाओ, लेकिन ध्यान रखना एक दिन में एक गांव को जाना। शर्त लगा दी ना, बांध दिया उसको कि शक्ति तुम्हें इतनी है कि 5 गांव जाओ, लेकिन एक दिन में एक गांव को जाना, और उस एक गांव में भी इस किंकर को साथ लेके जाना। किंकर माने नौकर, सेवक को। अब वहाँ अगर सेवक अन्यथा प्रवर्ते, नहीं जाए, आलस करे तो नहीं जा सकते। तो उसी प्रकार शक्ति तो ये हुई कि 5 इंद्रियों के विषयों को जाने, क्षयोपशम तो इतना हुआ, लेकिन उस क्षयोपशम में क्या कंडीशन है कि एक बार में एक इंद्रिय के विषय को ही जानना, और उसमें भी ये जो इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां, प्रकाश आदि के बाह्य साधन ये हों तो जाने, नहीं तो नहीं जाने। अभी मान लो चश्मा भूलाए घर तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्षयोपशम तो है, इंद्रिया भी हैं, विषय भी है, लेकिन नहीं पढ़ पाएंगे। अभी लाइट चली जाए तो नहीं जान पाएंगे। जैसे ठंड बहुत ज़्यादा हो तो माने ऐसी बर्फ़ पड़ रही हो तो आप अगर नमकीन भी खाएं तो आपको नमकीन का टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जुबान ऐसी ठंडी पड़ गई तो आप वो नमकीन का भी टेस्ट नहीं ले पाओगे। तो देखो कितनी पराधीनता है इंद्रिय ज्ञान की। इंद्रियों के जो क्षयोपशम नाम की अंतरंग ज्ञात्री शक्ति है, इंद्रियों के जो क्षयोपशम नाम की अंतरंग ज्ञात्री शक्ति, इसी को कहते हैं भाव इंद्रिय। माने ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा क्षयोपशम हुआ जिसके माध्यम से इंद्रियों से जानना होता है। वह कौवे की आँख की पुतली की भांति, अभी आपको उदाहरण दिया था ना, कौवे की आँख की पुतली की भांति क्रमिक प्रवृत्ति वाली होने से अनेकतः प्रकाश के लिए असमर्थ है। जैसे कौवे की गोलक तो हैं 2, आँखें हैं 2, लेकिन उसके अंदर पुतली है 1, तो इसलिए वो दोनों को एक साथ जानने में असमर्थ है, क्योंकि पुतली तो एक ही है, इधर जाएगी तो इधर का रह जाएगा, इधर आएगी तो इधर का। उसी प्रकार ये अपना इंद्रिय ज्ञान, इसलिए द्रव्य इंद्रिय द्वारों के विद्यमान होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों का ज्ञान एक ही साथ नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है। आपको नाक भी है, कान भी है, आँख भी है, स्पर्शन भी है, तो 5 इंद्रियों का एक साथ हो जाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है, मैंने घर में बैठा और शिकंजी बनाई उसने, कैसी है शिकंजी? खट्टी है, ठीक है, खट्टी है तो रसना इंद्रिय का विषय आ गया। चिल्ड एकदम ठंडी है, ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय आ गया। अब उसमें थोड़ा सा इसने सेंट भी डाला, केवड़ा वेवड़ा क्या डलता है उसमें, कोई सुगंधित वो भी डाली, उसमें खुशबू भी आ रही है, ये घ्राण इंद्रिय का विषय हो गया है।
और देखने में उसमें उसने थोड़ा सा कलर भी डाल दिया उस शिकंजी में, थोड़ा ग्रीन कलर डाल दिया, थोड़ा रेड कलर डाल दिया, चक्षु इंद्रिय का भी विषय हो गया है। फिर उसके साथ साथ उसने म्यूज़िक भी लगा लिया कानों में कि म्यूज़िक सुनते हुए इसको पीऊँगा। तो पांचों इंद्रियों के विषय है ना। अब उसको पीते वक्त क्या लगता है कि मैं 5 इंद्रिय के विषय एक साथ भोग रहा हूँ, लेकिन ये उसका भ्रम है, उसमें क्रम पड़ता है। लेकिन जैसे वो कौवा, उसकी आंखें 2 होने और एक पुतली होने पर भी वो पुतली फिरती बड़ी तेजी से है, तो उससे ऐसा लगता है कि दोनों आंखों का साधन बना रहता है। उसी प्रकार ये उपयोग तो एक है। जब वो चक्षु इंद्रिय से जानता है तो बाकी इंद्रियों से नहीं जानता, जब कर्ण इंद्रिय से जानता है तो बाकी इंद्रियां छूट जाती हैं। लेकिन वो उपयोग फिरता बड़ी जल्दी जल्दी है, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि देखो हमने एक साथ 5 इंद्रिय के विषय भोगे हैं। ये उदाहरण में ज्यादा शराबी देते हैं। अच्छा। जो होते हैं ना वो ये उदाहरण रेगुलर देते हैं। अच्छा। सुनो ना, तो यही उदाहरण देते हैं जो आज अभी आपने दिया। अच्छा। तो यहाँ कहते हैं भावार्थ, कौवे की 2 आंखें होती हैं। ये उदाहरण पंडित टोडरमल जी ने भी दिया, कौवे की आंख वाला। और ये जो मैंने उदाहरण दिया ना, आप जो कह रहे हो, ये डॉक्टर साहब की 10 लक्षण की पुस्तक में भी है। अच्छा। हाँ, उन्होंने तो उसका दिया है कि जूस पिएगा, वो जूस हाँ, ऐसा। जिस पे भी लगा लो। हाँ। तो आपने इधर म्यूजिक लगा दिया, वो गिलास टकराने को म्यूजिक लगा दिया वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। कौ हाँ, लेकिन हमारा उपयोग जल्दी जल्दी चल रहा है। देखो, जब सुनने पे ध्यान होता है तो देखने पे नहीं होता, देखने पे होता है तो सुनने पे नहीं होता। कई बच्चे इसलिए साथ में नोट करने बैठते हैं, तो धारणा ज्ञान में फर्क पड़ता है। हाँ, तो मैं बच्चों को ज़्यादातर जब भी पढ़ाता हूँ ना, तो उनको ये कहता हूँ, बेटा नोट मत करो, कम से कम नोट करो। क्योंकि जब नोट करने में उपयोग लगता है, या तो आप उपयोग ना लगे, आप भले ही देख उधर रहे हो, लेकिन उपयोग जाता है लिखने में। आप ही ऐसे हो जो कहते हैं नोट ना करो, बाकी सारे ही कहते हैं नोट करो ज्यादातर। हाँ, मैं क्योंकि इसलिए कहता हूँ कि मेरा पर्पज़ ये है कि उनको अच्छे से चीज़ समझ में आए और वो उसका रसास्वादन करें। कापियाँ तो लिखी लिखी ऐसी धरी रह जाती हैं, पूरे शास्त्र लिखे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। हाँ, ऐसे एक अपेक्षा से वो सही भी है। वो ये है ना, वो तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाद में उसको देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। लेकिन उस बारे में मेरा क्या कहना है, मैं क्या कहता हूँ कि जिस समय आप सुन रहे हो उस समय उपयोग को एकदम एकाग्र करके सुनो, और ख़त्म होने के बाद जब आप घर पे जाते हैं तब आप नोट्स बनाओ। तो उतना आप, अगर आपने यहाँ ध्यान से सुना है तो 2-4 घंटे वो बना रहता है आपके उपयोग में, और फिर आप उसके नोट्स बनाओ तो बहुत फ़ायदा होता है। और यह सुनते सुनते लिखते हैं ना, फिर उससे पूछते क्या छूट गया, क्या पूछ गया, तो उसमें क्या होता है, खेद होता है, मुझे तो होता है, माने उसका रसास्वादन नहीं हो पाता, पूरा भी नहीं लिखा जा सकता ना, उसको समय भी ज्यादा लगता है, उपयोग खराब होता है, और जो गहराई बननी चाहिए तत्व में वो गहराई नहीं बनती। लेकिन उसका एक फायदा ये भी होता है कि जो जैसे लिख लिया वो पक्का भी हो जाता है। तो उसमें क्या है कि सिर्फ पॉइंटर नोट करो ना, कि जैसे कोई विषय है, आप उसका एक पॉइंट लिख लो बस, जिससे कि घर जाके मेरे को याद आ जाए। अब यहाँ लोग सोचते हैं, कई लोग तो पूरे पूरे प्रवचन उतारने बैठ जाते हैं, तो फिर उनकी वो विशुद्धि नहीं होगी। और जो जहाँ जो इनाम का चक्कर होता है वो तो और ज्यादा शुरू हो जाता है हाँ, लिखने। तो उसमें क्या होता है वो उनको कुछ कि नहीं वो आता। आप लिख तो लोगे, लेकिन जो प्रवचन सुनने के काल में आपके परिणाम की जो विशुद्धि होनी चाहिए थी, वो विशुद्धि नहीं होगी, वो खराब हो जाती है, उपयोग डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा तो हो जाता है, इसीलिए मैं बच्चों को बिल्कुल मना करता हूँ। मैंने कहा तुम छोटे बच्चों की तरह ऐसे लिख रहे हो, लिखना ही है ज़्यादा, एक छोटा सा पॉइंट लिख लो। क्योंकि ये तो ऐसा है ना, सारा का सारा खेल ये उपयोग का है, कि जीव के उपयोग की एकाग्रता बने, तो जितने इसके उपयोग की एकाग्रता बनती है उतनी विशुद्धि बनती है, उतने भाव बढ़ते हैं, और जितने भाव बढ़ेंगे उतना मोह गलेगा, उतना आनंद होगा, शांति होगी। अब आप ये देखो, अब जैसे जो लिखा है, अब हम भी घर में पढ़ सकते हैं, आप भी घर में पढ़ सकते हो ये चीज़, हम कोई अलग से थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, सब कुछ लिखा है। लेकिन उससे हमारी वो विशुद्धि नहीं बनती, वो भाव नहीं बनता, तो मोह नहीं गलता। देखो इस क्रिया का कितना महत्व है कि सुनाने वाले का भी
और सुनने वालों का भी। मैं भी घर में पढ़ूं तो मेरे को वो विशुद्धि नहीं होती, वो भाव नहीं बनता, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो भाव बढ़ता है, मोह गलता है, और वो जो वस्तु का स्वरूप है वो हाथ पे रखे आंवले की भांति स्पष्ट भासित होता है। समझ में आया ना? तो उसमें गहराई बनती है, और जितनी जितनी गहराई बनेगी उतना उतना अपनी दृढ़ता आती है, श्रद्धान बनता है। कौवे की 2 आंखें होती हैं किंतु पुतली एक ही होती है। कौवे को जिस आंख से देखना हो उस आंख में पुतली आ जाती है। उस समय वह दूसरी आंख से नहीं देख सकता। जब पुतली इधर आ गई, एक ही है ना, तो उधर से कहाँ दिखेगा? ऐसा होने पर भी वह पुतली इतनी जल्दी दोनों आंखों में आती जाती है कि दूसरे लोगों को ऐसा मालूम होता है कि दोनों आंखों में 2 अलग अलग पुतलियां हैं। ठीक है, अब देखना कौवे को कभी ध्यान से। किंतु वास्तव में वह एक ही होती है। ऐसी ही दशा छायोपशमिक ज्ञान की है। द्रव्य इंद्रिय रूपी द्वार तो 5 हैं, जैसे उसके आंखें 2 हैं, ऐसे अपने द्रव्य इंद्रियों के द्वार तो 5 हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। किंतु छायोपशमिक ज्ञान एक समय एक इंद्रिय द्वारा ही जान सकता है। उस समय दूसरी इंद्रियों के द्वारा कार्य नहीं होता, क्योंकि समय बड़ा सूक्ष्म है। तो अपने ज्ञान में तो कितने करोड़ों समय निकल जाते हैं, तब वो बात ख्याल में आती है अपने को। जब छायोपशमिक ज्ञान नेत्र के द्वारा वर्ण को देखने का कार्य करता है, तब वह शब्द, गंध, रस या स्पर्श को नहीं जान सकता। जब उस ज्ञान का उपयोग नेत्र के द्वारा वर्ण के देखने में लगा होता है, तब कान में कौन से शब्द पड़ते हैं या नाक में कैसी गंध आती है, ये ख्याल नहीं रहता। यद्यपि ज्ञान का उपयोग एक विषय से दूसरे में अत्यंत शीघ्रता से बदलता है, और ये भी ना क्वालिटी हर एक के ज्ञान में अलग अलग होती है। किसी का क्षिप्र ज्ञान होता है, किसी का अक्षिप्र ज्ञान होता है। किसी के ज्ञान में ऐसी क्वालिटी है कि वो जल्दी जल्दी सब चीज़ों को एक साथ ग्रहण करता चलता है, और कोई कंफ्यूज हो जाता है, कहता है नहीं 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 नहीं, दोबारा समझाओ दोबारा समझाओ, क्या कहा क्या कहा क्या कहा। तो ये तो अपने ज्ञान की उसकी वो विशेषता है कि किसी को वो जल्दी जल्दी सब चीज़ों को फटाफट उसका ज्ञान फिरता है। किसी का वहाँ से लौट के आता है, इतने वो बात छूट जाती है, यहाँ से फिर वहाँ जाता है, वो छूट जाती है, तो वो पीछे रह जाता है। जैसे क्लास में मास्टर जी कोई सवाल समझाते हैं तो कोई बच्चे तो ऐसे साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल समझ में आता है। कुछ बच्चे एक चीज़ में इतना टाइम लगा देते हैं, मास्टर जी दूसरी लाइन पे बढ़ जाते हैं, दूसरे स्टेप पे, वो उस पे आता है तो वो छूट जाता है, उस पे आता है तो वो छूट जाता है। तो इसलिए वो मास्टर क्लास में सब बच्चों को ऑब्जर्व करता हुआ चलता है, उनके चेहरे से समझता है कि इसको समझ में आया कि नहीं आया, उसी स्पीड से उस तरह से उसको रिपीट करते हुए समझाता है। हाँ, यद्यपि ज्ञान का उपयोग एक विषय में से दूसरे में अत्यंत शीघ्रता से बदलता है, इसलिए स्थूल दृष्टि से देखने में ऐसा लगता है कि मानो सभी विषय एक ही साथ ज्ञात होते हैं। लगता तो ऐसे ही है कि हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो स्थूल दृष्टि से देखने में ऐसा लगता है, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर छायोपशमिक ज्ञान एक समय में एक ही इंद्रिय के द्वारा प्रवर्तमान होता हुआ स्पष्टतया भासित होता है। इस प्रकार इंद्रियां अपने विषयों में भी, माने जो उसके विषय हैं उनमें भी क्रमशः प्रवर्तमान होने से वो जो परोक्षभूत इंद्रिय ज्ञान है वो हेय है। क्योंकि सारा जगत इंद्रिय ज्ञान के पीछे दीवाना हुआ जा रहा है, इसको खबर ही नहीं है कि कोई अतीन्द्रिय ज्ञान भी होता है। आप देखो, आँख खोल के जितना जानते हैं, किसको जानते हैं आँख खोल के? पुद्गल को ही जानने में आता है, आत्मा तो जानने में नहीं आता। कानों के द्वारा भी पुद्गल ही जानने में आता है, रसना से भी, सबसे। तो इन इंद्रियों से रहित अपना जो स्वरूप है उसको जानने के लिए इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। माने अपने आत्मा को जानने के लिए
शांति सुख रस पान करने के लिए आपको किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। बस क्षण भर जब अंतर्मुखी होता है जीव, ये इंद्रियों के विषयों से जो अपना ज्ञान इन इंद्रियों के द्वारा बाहर में भाग रहा था, उसको अपने सन्मुख लाता है, अपने स्वरूप के सन्मुख लाता है। माने ये ज्ञान इन ज्ञेयों को विषय ना बनाकर उस ज्ञान को ही ज्ञेय बनाता है। समझ में? तो उसी का नाम है ज्ञानानुभूति, उसी का नाम है आत्मानुभूति। और उसी काल में जो इसने आगम से, गुरुओं से ये सुना था, जाना था कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो इसको साक्षात शांति का वेदन होता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है। उस काल में सम्यक दर्शन होता है। तो इसलिए अभी तो जीव को माने यही महाभाग्य से सुनने को मिलता है कि जो इंद्रिय ज्ञान है वास्तव में वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है, इंद्रियां तो उसमें निमित्त मात्र हैं, माध्यम हैं। और ये मेरी बलहीनता का सूचक है कि जैसे किसी व्यक्ति को चश्मा लगाकर देखना पड़ता है, तो ये गौरव की बात नहीं है, ये शर्म की बात है, ये पराधीनता की बात है। और वो जब इसको पराधीनता समझता है तो वो कुछ अब ऐसा उपाय करता है कि चश्मा कैसे हटे। उसी प्रकार ये इंद्रिय ज्ञान से जानने वाले संसारी जीव को जब ये अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्तम बात कानों में पड़ती है तो उसको समझ में आता है, ओहो ये तो कमजोरी की सूचक हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए अब वो ऐसा काम करता है, अब वो ऐसा निर्णय करता है कि मुझे इन इंद्रियों का आलंबन छोड़कर अपने अतीन्द्रिय ज्ञान को व्यक्त करना है, और उसका मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। अब जो अगली गाथा है वो कल लेंगे 57 नंबर की, कि इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।